हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स का हम 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। और तीसरे वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जो है लंबी परिनालिका पर स्वप्रेरकत्व की गणना। तो लंबी जो परिनालिका है, तो परिनालिका में धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न स्वप्रेरकत्व की हम गणना करने वाले हैं, जिसको सिंपल लैंग्वेज में कह दिया जाता है कि लंबी परिनालिका पर स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए या गणना कीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए दोस्त, बिना देर किए शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सभी को तैयार करना है, ठीक है ना। चलिए जी, तो हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम अपना 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसका ये तीसरा वीडियो है, ठीक है ना। तीसरा लेक्चर या तीसरा वीडियो है जिसमें हम एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर डिस्कस कर रहे हैं, जो क्या है, जो है लंबी परिनालिका पर स्वप्रेरकत्व की गणना, जो कि हमने यहाँ पे एक लिख दिया है। इसको ध्यान से आप समझ जाइएगा। यहाँ पे एक लाइन हमने लिखा हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कुछ करना चाहूँगा, देखता हूँ आपको पता है, क्योंकि पीछे हमने बताया हुआ है। मैंने आपको बताया था पीछे की परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका के बारे में हमने बताया था आपको, ठीक है ना। बट अभी मैं केवल इतना कहूँगा, जैसे कि अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दूँ, ये कुंडली है। तो ये नॉर्मल कुंडली अगर है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कुंडली कह देंगे। बट इसी कुंडली के ये सिरा और ये सिरा, इन दोनों सिरों को मोड़कर, इन दोनों सिरों को हम फोर्स लगाकर इसको एक हम वृत्त के आकार का रूप मान लेते हैं। इस तरीके से एक वृत्त बना देते हैं, तो यही हमारी परिनालिका हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे परिनालिका का सिंपल सा मतलब है कुंडली के दोनों सिरों को पकड़कर एक वृत्त के आकार का बना देना ही परिनालिका कहलाता है। बट यहाँ पे एक हम बेलनाकार परिनालिका ऐसे बना लेते हैं, जिसको ध्यान से आप समझेंगे। जैसे सपोज डेट ये एक खोखला बेलन है, ठीक है ना। ध्यान से आप समझेंगे बाबू, यही सब फिगर ही मेन है। यहां पे मैं फिगर बना दे रहा हूं इधर। जैसे ये एक बेलन है, अब इस बेलन में सपोज डेट ऐसे सपोज डेट हम मान लेते हैं कि इसमें चुंबकीय, यहां पे कुंडली इस तरीके से घूमी हुई है, ठीक है ना। ये हमारी कुंडली है। अब कुंडली में हमने क्या कर दिया है, एक कुंजी लगा दिया है और यहाँ पे एक बैटरी या सेल हमने लगा दिया है, इस तरीके से जोड़ दिए हैं। देखिए ये हमारी कुंडली है जी, ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। ये बैटरी या सेल से हम जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो इसमें होता ये है कि इसमें सबसे पहले तो इस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब हम इस धारा को रोक देंगे, बंद कर देंगे, तो इस कुंडली में से चुंबकीय फ्लक्स, मतलब चुंबकीय फ्लक्स निकलने रहेंगे। तो वही जो चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर उत्पन्न हो रहा है, जब धारा को रोक दे रहे हैं तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स निकलने लग रहे हैं। तो इसी को कहते हैं कि इस परिनालिका में चुंबक का गुण आ गया है, मतलब ये परिनालिका चुंबक के भांति व्यवहार करने लग गया है। तो हम यही कहेंगे कि माना एक लंबी परिनालिका है, जिसमें सपोज ऐसे मान लेते हैं कि ये कुंडली में फेरों की संख्या है n, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है n, तो ये हमने मान लिया। इस कुंडली में प्रवाहित धारा है I, ये हमने मान लिया। तो हम यही कह रहे हैं कि माना एक क्या है, लंबी परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, तथा कुंडली में I धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस परिनालिका की जो लंबाई याद रखेंगे, इस परिनालिका की लंबाई है L। इस परिनालिका की टोटल लंबाई कितनी है, इस परिनालिका की टोटल लंबाई L है। तो देखिए लिखा गया है एक लंबी परिनालिका है, एक लंबी परिनालिका है, या एक लंबी L आकार की, L लंबाई की परिनालिका है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें n फेरे लपेटा गया है, जिसमें इकाई लंबाई में मैं कह रहा हूँ फेरों की संख्या n है,
तथा उसमें आई धारा प्रवाहित करने पर, कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने पर वह एक चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है। तो ये कुंडली क्या है, चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है और जिसकी लंबाई L है। L मतलब क्या, इस जो परिनालिका है इसकी लंबाई L है। तो ये तो हमने फिगर से ही देखकर ये हमने बताया है। अब हमें गणना ये करना है कि ये जो परिनालिका है इसके लिए स्वप्रेरकत्व की गणना हम करेंगे। तो उसके लिए चलिए हम गणना करके आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहली बात कि हम ये जानते हैं, इतनी बातें हम इतनी बातें क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एक हमने फॉर्मूला बताया था जब एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा रहे थे उसी टाइम पे, कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो यहाँ पे वही हम लिखेंगे कि परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने फॉर्मूला एक हम जानते हैं, जो क्या होता है, परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, वहां पे फॉर्मूला हमें बताया गया था जो है E इक्वल टू, क्या बताया गया था, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो यहाँ पे हमें B इक्वल टू बताया गया था। B इक्वल टू क्या बताया गया था, म्यू नॉट N इंटू आई बताया गया था। ये आपको याद होगा, तो हमने बताया है कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई। ये हमने फॉर्मूला डेरिवेशन कराया भी हुआ है। अब ये हम इतना फॉर्मूला से जानते हैं। और चूंकि यहाँ पे एक और चीज हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पे इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है N, बट यहाँ पे N फेरे लपेटे गए हैं, मतलब बहुत सारे, ये L लंबाई का चालक तार है तो इसमें अनेक फेरे लपेटे गए हैं ना। तो अब हमें ये टोटल फेरों की संख्या हमें चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल फेरों की संख्या यहाँ पे चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक बात पता है कि देखिए सबसे पहले हमें कुल फेरों की संख्या चाहिए, तो N इक्वल टू फॉर्मूला होता है N इंटू L होता है, ये होता है ना। देखिए N क्या है, फेरों की संख्या है, अब कितनी लंबाई है, लंबाई से गुणा करा देंगे तो ये हो गया। अगर यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकालें, ओनली ये इधर L गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो N का जो फॉर्मूला आ गया वो N बाई क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो N बाई L आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा N बाई L। तो यहाँ से देखिए N बाई L, जहाँ N क्या है, N है कैपिटल, जो N है वो कुल फेरों की संख्या है, और N क्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, L क्या है, परिनालिका की लंबाई है। तो ये जो N का मान हमारा आया है N बाई L, इस जगह यहाँ पे रख देंगे। तो अगर हम रखते हैं तो यहाँ से क्या फॉर्मूला मिलता है, B इक्वल टू म्यू नॉट N बाई L, और यहाँ पे N बाई L, सॉरी यहाँ पे कैपिटल N अब बाई L हो जाएगा, और ये I है तो ये हमने I रख दिया। बात समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमें यहाँ से ये फॉर्मूला मिला एक, जो है B इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिला, B इक्वल टू म्यू नॉट N बाई L इंटू आई हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप समझें तो ये हमारा इतना फॉर्मूला मिल गया ना, B इक्वल टू म्यू नॉट N बाई L इंटू आई। अब यहाँ पे इतना हमें मिल गया, तब हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे कि चूंकि हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, जो क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है जी, चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू B इंटू ए होता है, जहां B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, A है क्या है, अल्पांश मतलब क्या है, पृष्ठ है। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू B इंटू ए जानते हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे दोस्त, ये B का जो मान है ना, यहाँ पे हम पुटअप करते हैं। तो अगर हम इसको करते हैं, हम लिख देते हैं इसको समीकरण फर्स्ट, इसको हम समीकरण अब लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर
तो अगर हम समीकरण फर्स्ट से b का मान यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई है तो ये हमने फाई रख दिया। अब b के जगह पर म्यू नॉट फिर से n/l हो जाएगा इंटू आई हो जाएगा और इंटू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं, फाई इजकल टू म्यू नॉट n/l, मतलब ये टोटल इसका मान हो गया, b का ये टोटल मान है। और ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे क्या केवल यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे a है, इतना है, समझ रहे हैं ना। b का मान यहाँ से पुटअप किया है, a है तो a रख दिया गया है। तब अब हम क्या कर सकते हैं दोस्त, तब आप ध्यान से समझेंगे। अब हम यही कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा निकल गया, उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मान निकला ना, तब हम लिखेंगे तब स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, जो क्या हमने बताया था, स्वप्रेरण गुणांक के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि L इजकल टू क्या बताया था, L इजकल टू n फाई बाई आई, ये हमने फॉर्मूला बताया था स्वप्रेरकत्व के लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बताया था L इजकल टू फाई बाई आई बताया था, बट n नहीं बताए थे। n क्या है, फेरों की संख्या है दोस्त। तो यहाँ पे परिनालिका में कुल फेरों की संख्या जो क्या है, कुल फेरों की संख्या है n, तो n से हम गुणा कराए देंगे, ठीक है ना, परिनालिका के लिए। तो ये इसलिए यहाँ पे किया गया है, वहाँ पे परिनालिका नहीं बल्कि हमने कुंडली लिया था, तो यहाँ पे परिनालिका है तो इसलिए फेरों की संख्या n यहाँ पे ऐड किया गया है स्वप्रेरण गुणांक के लिए, ये फॉर्मूला। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे दोस्त, ये फाई का मान इतना है, यहाँ पे हम रख देंगे, तो रख देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, देखिए रख के देखते हैं तो क्या मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, L इजकल टू यहाँ पे n है तो n हमने रख दिया। उसके बाद फाई का मान ये टोटल अगर हम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट n/l इंटू आई, ये हो गया, इंटू यहाँ पे a भी है तो a इधर रख देते हैं। अब बाई नीचे क्या है, नीचे क्या है, तो नीचे हम देख सकते हैं i है तो ये i से हम भाग दे देते हैं। अब देखिए ये कुछ नहीं होगा, ये वास्तव में l यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मेन बटा है ना, तो यहाँ पे हम रखेंगे यहाँ पे l, समझ रहे हैं। ये n है तो n रख दिए, फाई की जगह पे ये टोटल मान हमने रखा है और नीचे i है तो i रख दिए। अब इस फाई i से ये i कैंसिल हो गया ना। तो अब यहाँ पे मिला क्या दोस्त, तो यहाँ पे हमें मिला जानते हैं क्या मिला, ये कि L इजकल टू यहाँ पे ऊपर है n, यहाँ पे नीचे क्या है दोस्त, नीचे है म्यू नॉट, अब फिर से n, म्यू नॉट n a, अब बाई l मिल गया, समझ रहे हैं। ये तो कैंसिल हो गया। अब n म्यू नॉट n a है तो ये हमने टोटल रख दिया, नीचे बाई में l है तो l हमने रख दिया। अब देखिए ये भी n है ये भी n है, तो n से n ये दोनों गुणा करा लेंगे आपस में, तो ये हमारा टोटल यहाँ से फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा L इजकल टू यहाँ पे म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई l, ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा और ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा L इजकल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई l हो गया। तो ये हमारा क्या है, लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला है, जो है L इजकल टू म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू a बाई l हो गया। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। देखिए बहुत ही हमने आराम से मतलब समझाने का प्रयास किया है जिससे आपको समझ में आ जाए। ये फिगर बना लीजिएगा और चुपचाप ये आप लाइन लिखने के बाद ये सीक्वेंस वाइज करते हुए आ जाएंगे।
मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अदरवाइज समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, केवल एक ही बात कहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है, तब जाकर मैं कहूँगा कि चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सपोर्ट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके फिजिक्स पर अपने सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।